नमस्ते दोस्तों। ई पाठन के स्टोरी टेलिंग के डे 7 में आप सभी का स्वागत है। कल जैसे हमने एक कहानी पढ़ी थी जिसका नाम था आनंद, और हमें आनंद जैसा कोई आदमी अपने घर के बाहर दिखे तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उससे प्यार से बात करेंगे। ये हमने कल की कहानी में सीखा था। और आज इसी तरह से एक और नई कहानी है आप सभी के लिए, जिसमें एक यात्रा की बात बताई गई है। ओह, लॉकडाउन है, यात्रा नहीं कर सकते, आप ये सोच रहे होंगे ना। लेकिन एक लड़की है हमारे साथ जिसका नाम है तारा, और उसने आकाश की यात्रा की है। अरे, इतना ऊंचा दिखने वाला आकाश, उसकी यात्रा कोई कैसे कर सकता है, आप यही सोच रहे होंगे ना। लेकिन उसने अपनी यात्रा का अनुभव अपने आप से किया है। आइए उसी से सुनते हैं कि उसकी यात्रा कैसी रही। हमारी आज की कहानी का नाम है तारा की गगनचुंबी यात्रा, जिसको लिखा है संगीता वेलेगर ने, इलस्ट्रेट किया है सार्थक सिन्हा ने, और पब्लिश किया है प्रथम बुक्स ने। और यहाँ पर हमें एक लड़की दिख रही है जिसका नाम है तारा, और वो अभी आकाश की यात्रा कर रही है। तारा, सोने का समय हो गया है, तुम कहाँ हो? माँ ने गुस्से से पूछा। जैसे अभी तारा आई होगी है ना, तो माँ ने गुस्से से पूछा, तारा, सोने का समय हो गया है, तुम कहाँ हो? तारा ने जवाब दिया, माँ, हमारे स्कूल के बाहर खड़ा वो लंबा पेड़ तुम्हें याद है? मैं उस पर चढ़ी थी। बहुत लंबा है वो, इतना कि आकाश को छूता है। अरे वाह, इतना लंबा पेड़ कि आकाश को छूता है। काश हमारे घर के आसपास भी कोई ऐसा पेड़ होता जो आकाश को छूता, फिर हम भी आकाश की यात्रा कर पाते, है ना। लेकिन जब ये तारा बोलती है कि हमारे स्कूल के बाहर वो लंबा पेड़ है ना, वो कि आकाश को छूता है, मैं उस पर चढ़ी थी। जब मैं उस पर चढ़कर मैंने नीचे देखा तो बादलों के टुकड़े तैर रहे थे, और जब ऊपर देखा तो वहाँ हंसती हुई पत्तियां थी। जैसे अभी तारा ऊपर चढ़ी पेड़ पर तो उसने देखा कि बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। जैसे आकाश में हम देखते हैं ना कि बादल तैरते रहते हैं, तो तारा इतनी ऊपर चढ़ गई आकाश में पेड़ के सहारे कि उसने देखा कि बादलों के टुकड़े वहां पर तैर रहे थे। और जब ऊपर देखा तो वहां हंसती हुई पत्तियां थी। क्या आपने भी हंसती हुई पत्तियां देखी है कभी? शायद मैंने देखी है। जैसे पतझड़ के बाद जब नई पत्तियां आती है ना, तो एकदम नई और कोमल होती है, और जैसे ठंडी ठंडी हवा चलती है तो वो सर 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 करके हंसती रहती है। आप भी कभी देखना। मैंने सोचा पत्तियां तो हंसती नहीं, तभी मेरी नज़र सहमती मुस्कुराती गिलहरियों पर पड़ी जो पत्तियों के बीच छिप रही थी। अब इसने सोचा तारा ने कि पत्तियां तो हंसती नहीं, लेकिन गिलहरियां जो पत्तियों के बीच में थी वो हंस रही थी। ओ, पकड़ी गई। बड़ी गिलहरियों ने मुझे ढेर सारी गिरियां खाने को दी, और छोटी गिलहरियां मेरे बालों में लुका छिपी खेलने में लगी थी। अरे वाह, तारा के साथ तो इतना अच्छा गिलहरियों ने खेल खेला कि उसके बालों में खेलने लगी और उसे ढेर सारी गिरियां खाने को दी। अरे वाह, तारा ने तो बहुत मजा किया। हम लोग घंटों खेलते रहे। फिर मुझे घर का ध्यान आया, लेकिन पेड़ से उतरना तो मैं जानती ही नहीं थी। अरे ये क्या, तारन तो चढ़ तो गई पेड़ पर, लेकिन उसको उतरना तो आता नहीं। ओ, अब कैसे उतरेगी? तारा के सामने थोड़ी सी दिक्कत आ गई। देखते हैं कि वह कैसे उतरती है। यह देख गिलहरियां मदद के लिए चिल्लाने लगी। तुम्हें उन्हें सुनना चाहिए था। की करके गिलहरियां चिल्लाने लगी। संयोग से वहां आकाश में एक बैंगनी विमान उड़ता हुआ दिखाई दिया। क्या तुम विश्वास करोगे कि उस विमान के चालक ने गिलहरियों की पुकार सुनी? आपने कभी ऐसा सोचा है कि गिलहरियों की आवाज कोई सुनता है? यहाँ पर तारा जब आकाश में वहां पर गिलहरियों के साथ थी, तो गिलहरियों ने की करके पुकारा, और एक जहाज के चालक ने उनकी आवाज सुनी।
तब उस विमान चालक ने विमान को थोड़ा नीचे उतारा, मुझे उस पर बिठाया और फिर घर तक लेकर आए। अरे वाह! तारा के साथ तो गिलहरियों ने बहुत अच्छा गेम भी खेला और जब उनके बुलाने पर विमान आया तो विमान में बैठकर तारा अपने घर की ओर आई। यही कारण है कि मुझे घर आने में देर हुई माँ। तारा, बातें बनाना बंद करो, माँ ने कहा। गुस्से में थी क्योंकि जब हम भी कभी लेट आते हैं ना स्कूल से तो मम्मी ऐसे गुस्सा होती है ना हम पे भी। तो ऐसे ही तारा की मम्मी भी गुस्सा हुई कि तुम बातें बनाना बंद करो। की अरे वाह, ये क्या? तारा को याद आया कि की आवाज़ अभी भी कोई कर रहा है। शायद कौन है वो, देखो। वो है उसके बालों में छिपी हुई एक गिलहरी जो की आवाज़ कर रही है अभी भी। तो आज की हमारी जो कहानी थी तारा की आकाशचुंबी यात्रा, गगनचुंबी यात्रा, तो यहाँ पर ख़त्म होती है। अभी आपने देखा कि किस तरह से तारा ने अपनी यात्रा का अनुभव हमारे साथ शेयर किया। आप भी घर से बाहर मत निकलिएगा क्योंकि अभी यात्रा करना मना है, लेकिन घर पर बैठ के तारा की यात्रा का अनुभव जो उसने अभी बताया उसका अनुभव आप अच्छे से ले सकते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।